हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने वंडरफुल वेस्ट को समझा था, एक्सप्लेन किया था, रीड किया था। ठीक है, अभी हम इसके न्यू वर्ड्स जो हैं एक बार उनको फिर से देखेंगे और बाकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस करेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यू फ्रेजेस इन अ फिक्स मीनिंग अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, जहाँ आपको समझ में ना आए कि क्या करें क्या ना करें। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, फ्लैश अक्रॉस द माइंड का मतलब है सडनली थिंक ऑफ, अचानक से कुछ सोचना, कुछ विचार दिमाग में आना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। ठीक है, और हिंदी में क्या मतलब था इसका? देखो ये लो हो गया। जब कोई सडन कोई चीज़ अच्छी सी हो जाती है तो हम जो वर्ड यूज़ करते हैं ये लो हो गया, तो इस तरीके से हम इंग्लिश में बोलेंगे लो एंड बिहोल्ड। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेजन। जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, उत्सव होता है, उस समय जो एक मील फीस्ट स्पेशल मील बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है जो कि सभी गेस्ट को सर्व किया जाता है, दैट इज़ ट्रेडिशनल फीस्ट। ओके, चलिए अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। महल में, पैलेस मीन्स महल, महल में जो प्रिपरेशंस हो रही थी, तैयारियां हो रही थी, वह किस चीज़ की किस चीज़ के लिए हो रही थी। दूसरा, वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में महाराजा किचन में क्यों गए। तीसरा है, वट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कि जो कुक था उसने वेजिटेबल स्क्रैप से क्या करने का सोचा था। तो एक एक करके हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। ठीक है किड्स, हियर सी व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो पैलेस है, महल था, वहाँ पर जो प्रिपरेशन थी वो किस लिए हो रही थी। सो व्हाट वी कैन राइट, द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वर फॉर अ ग्रैंड फीस्ट, एक ग्रैंड फीस्ट के लिए तैयारियाँ हो रही थी। दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में जो महाराजा थे वो किचन में क्यों गए थे। महाराजा इसलिए गए थे ताकि वो देख सके कि किचन में फीस्ट के लिए क्या क्या बन रहा है, क्या तैयारियां हो रही हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्व द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज, What had the cook planned to do with the vegetable scraps? जो कुक था उसने वेजिटेबल्स से क्या करने का सोचा था। The cook had planned to throw away the vegetable scraps. सबसे पहले यही सोचा था ना कुक ने कि वो जो स्क्रैप्स थे, छिलके थे, वेस्ट था, उसको फेंक देगा। तो यही हम इसमें लिखेंगे, The cook had planned to throw away the vegetable scraps. Now the fourth question is, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स किसे बोला जाता है, वो चीज़ें जो किसी डिश को बनाने के लिए काम में लाई जाती हैं, यूज़ होती हैं। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स बिलो। अवियल के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी इस स्टोरी में आपने देखा है, तो कौन कौन सी हैं उस पर आपने सर्कल करना है। चिलीज़, येस, देन कोकोनट, दैट इज़ ऑल्सो देयर, गार्लिक, लेसन करेक्ट, ग्राउंडनट था मूंगफली, नो, रोस्टेड पीनट्स, नो, ब्रोकन बैंगल्स, नो, वुड, नो, कर्ड, दही, यस, बास्केट, नो, वेजिटेबल स्क्रैप्स, एग्जैक्टली, ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स था, है ना। पॉट, पॉट की ज़रूरत थी, करी लीव्स भी थी वहाँ पर, पत्तियाँ लास्ट में गार्निश किया था करी लीव्स से। सो इस तरीके से हम इसको सर्कल कर देंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कहानी के हिसाब से आपको बताना है कि ये बात सही है कि गलत है। ठीक है, फर्स्ट इज, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। किंग ने अपने महल में एक डिनर ऑर्डर किया था। येस और नो, दिस इज ट्रू, तो हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट, नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड ऑवियल बिफोर। ऑवियल को सब पहले कभी किसी ने इसके बारे में ना तो सुना था ना टेस्ट किया था, ये बात भी एकदम सही है। सो अगेन वी विल राइट ट्रू हियर। देन नेक्स्ट,
द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने क्या पहले प्लान किया था कि वो दूसरा कोई डिश बनाएगा वेजिटेबल स्क्रैप्स से? नो, वो तो जब महाराजा ने ऑर्डर दिया तब उसने प्लान किया, तब उसने सोचा, बट पहले उसने उसको तो थ्रो करने का सोचा था ना। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे फॉल्स। दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ओके, कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। और रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। रेसिपी क्या होती है कि किसी डिश को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए डायरेक्शंस की तरीका है ना, पहले स्टेप्स जो होते हैं डिश बनाने के उसको हम रेसिपी बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनाया जाता है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग ऑवियल। ऑवियल बनाने के लिए जो ये सेंटेंसेस लिखे हैं, जो रेसिपी लिखी हुई है, वो सही ऑर्डर में नहीं है। सेंटेंसेस सही ऑर्डर में नहीं लिखे हैं। हमें क्या करना है, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। इनको करेक्ट ऑर्डर में नंबरिंग करनी है कि ऑवियल बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। सेकेंड, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। वॉश एंड clean the mix of vegetable bits. Decorate with curry leaves. Whip some curd and mix it in. Pour some coconut oil on top. Oil is ready. बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस पहला स्टेप क्या होगा वो ऑलरेडी दिया हुआ है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। जो वेजिटेबल्स के टुकड़े हैं, जो वेस्ट होता है या फिर स्क्रैप्स होते हैं, उनको सबसे पहले वॉश करना है। ठीक है, और टुकड़ों में काटना है। उसके बाद हमें क्या करना है, दैट नेक्स्ट इज टू हियर कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स बनाने हैं उन वेजिटेबल स्क्रैप्स के। ठीक है, थर्ड, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। ये हमें ग्राइंड करना है। देन व्हाट वी हैव टू डू, फोर्थ, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। उसमें थोड़ा सा कर्ड को विप करके मिक्स करना है। ओके, फोर्थ। देन व्हाट विल बी द फिफ्थ, pour some coconut oil on top. उसके टॉप में कुछ कोकोनट ऑयल डालना है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, डेकोरेट विथ करी लीव्स। दिस विल बी सिक्स्थ एंड ऑवियल इज रेडी। लास्ट वन सेवेंथ। इस तरीके से ये स्टेप्स आएंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। यहाँ बॉक्स में बच्चों आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एक्टिविटी दी हुई है जो आप स्कूल से घर जाने के बाद करते हो, बच्चे जो करते हैं। ठीक है, चूज़ 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। अब आपको ये इंडिविजुअली करना है क्योंकि हर बच्चे का स्कूल से घर जाने के बाद की जो एक्टिविटी होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे, आप जो करते हो उसके अकॉर्डिंग कोई 5 चीज़ें 1 2 3 4 5 चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए पहले हम सारा रीड कर लेते हैं क्या क्या है। पैक स्कूल बैग, स्कूल बैग तो हम पैक नहीं करते। उसके बाद पुट अवे स्कूल बैग, स्कूल बैग को उतार के रख देते हैं। हैव लंच, लंच करते हैं। रीड स्टोरी बुक, स्टोरी बुक पढ़ते हैं। चैट विथ मम्मी अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में मम्मी से बातें करते हैं। स्लीप फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए सोते हैं। वॉशअप, ठीक है, हाथ मुँह धोते हैं। डू द होमवर्क, होमवर्क करते हैं। वॉच टीवी, टीवी देखते हैं। गो टू प्ले, खेलने जाते हैं। चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। तो बच्चों आप ये अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो एक कॉमन चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले हम स्कूल से घर जाने के बाद पुट अवे स्कूल बैग। फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग्स, ये तो सभी बच्चे करते होंगे। स्कूल बैग को हटा लेते हैं हम, है ना, रख देते हैं। देन फुल स्टॉप, full stop already is given so no need to put here again full stop. Then I, second आप क्या करते हो, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म सभी बच्चे चेंज करते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं दिस पॉइंट, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट आई क्या करते हैं, एंड वॉशअप भी आप इसके साथ लिख सकते हो, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म एंड वॉशअप, हाथ मुँह धोते हो आप लोग, सो वी कैन इंक्लूड दीज टू टुगेदर। नेक्स्ट आई तब क्या करते हैं, हैव लंच,
उसके बाद हम लंच करते हैं, सो यू कैन राइट इट हियर। नेक्स्ट आई हैव लंच। आफ्टर दैट आई, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को, मम्मी को, पापा को बातें बताते हैं स्कूल की, सो वी कैन राइट हियर चैट विथ मम्मी अबाउट स्कूल। आफ्टर दैट आई चैट मीन्स बातचीत करना विथ मम्मी अबाउट स्कूल के बारे में मम्मी से बात करता हूँ, ठीक है। देन व्हाट यू कैन राइट, फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल, थोड़ी देर में सो जाता हूँ, ओके। स्लीप फॉर अ वाइल, स्लीप फॉर अ वाइल। बच्चों आप कुछ और भी करते हो तो आप वो लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आई वॉच टीवी, ओके, या आई डू द होमवर्क। सो वट एवर यू डू यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू यू हियर, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर द कुक टू यूज़ द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। जो महाराजा था वो बहुत बुद्धिमान आदमी था, होशियार था, है ना। तो उसने ऑर्डर किया था कुक को कि वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकना नहीं है बल्कि उसे क्या करना है, यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। कुछ चीज़ों के नाम बताओ जो घर में या फिर स्कूल में फेंक दिए जाते हैं, जिनकी ज़रूरत ना हो, ठीक है, मतलब वेस्ट समझ के फेंक दिए जाते हैं। सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। और आप ग्रुप बना के अपने फ्रेंड्स के साथ 4 का ग्रुप बना के सोच सकते हो कि उन चीज़ों को हम इंटरेस्टिंग वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड। फिर जो भी आपने निकाला है, उसके बारे में सोचा है, उसको आप क्लास बोर्ड में, क्लासरूम में जो आपका बोर्ड होता है, डिस्प्ले बोर्ड, वहाँ पर लिख सकते हो। चलिए क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले बताइए, जो आप देखते हो घर पर या फिर स्कूल में वेस्ट, जैसे कि न्यूज़पेपर मोस्टली बेच दिया जाता है ना, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर होते हैं और कार्डबोर्ड्स भी होते हैं बहुत सारे, उनसे भी आप सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो। व्हाट एल्स, देन सीड ऑफ फ्रूट्स, घर में हम सब्जियों फ्रूट्स के बीज फेंक देते हैं, सीड्स ऑफ फ्रूट्स। व्हाट एल्स, देन व्हाट एल्स यू कैन, बेटी एक चीज़ होती है पेंसिल स्क्रैप्स। आप सब लोग पेंसिल छीलते हो ना, पेंसिल स्क्रैप्स, तो वो भी बहुत सारे बच्चे यूज़ करके ब्यूटीफुल सी चीज़ें बनाते हैं। दैट ऑल्सो यू कैन डिस्क्राइब हियर, यू कैन टेल हियर, ओके। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग, पेयर वर्ड्स। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, नाउन के फॉर्म में अगर लें तो ए डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, है ना, इसको हम पॉइंट बोलते हैं इस तरीके से। और इसको अगर वर्ब के फॉर्म में लें तो क्या बोलेंगे, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। पॉइंट करना, किसी को दिखाना, कोई चीज़ बताना, इशारा करना उंगली से, है ना, पॉइंट करना। तो इसका दो मतलब है, नाउन में अलग है, निशान है, डॉट है, और वर्ब के फॉर्म में अगर है मैं इसे लें तो दिखाना, किसी चीज़ को बताना, ठीक है। नाउ look up the following words in the dictionary, they may have more than one meaning, list these meanings। अब आपको क्या करना है, डिक्शनरी में इन वर्ड्स का एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों जो मीनिंग्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो आप ये ढूंढेंगे और लिखेंगे, जैसे कि ग्राउंड, ग्राउंड का नाउन फॉर्म में अगर आप लेते हो तो इसको हम प्लेग्राउंड भी बोल सकते हैं, फील्ड भी बोल सकते हैं, लैंड भी बोल सकते हैं एज अ नाउन, लैंड, ओके। प्लेग्राउंड, ओके, दिस ऑल्सो यू कैन राइट। और अगर आप वर्ब के फॉर्म में लो इसको, तो वर्ब के फॉर्म में क्या हो सकता है, टू फिक्स स्ट्रांगली, टू फिक्स स्ट्रांगली, कोई बात स्ट्रांगली कहना, ठीक है। देन सर्वे, सर्वे के अगेन नाउन फॉर्म में अगर आप लेते हो तो उसको बोलेंगे इस शॉर्ट समरी, किसी चीज़ की शॉर्ट समरी। नेक्स्ट, अगर आप इसको वर्ब के फॉर्म में लेते हैं तो क्या बोला जाएगा, टू लुक केयरफुली, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, है ना, टू लुक केयरफुली।
Then scrap. Scrap means waste material, isn't it? Scrap means noun, waste material. और अगर आप इसे वर्ब की फॉर्म में लेंगे, स्क्रैप मीन्स होता है टू थ्रो, उसको फेंक देना, टू थ्रो. ओके. देन स्टर्नली. स्टर्नली नाउन, स्ट्रिक्टली, strictly, strictly. And in verb form you can say very simple, very simple. ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. देन टैम्पटिंग. टैम्पटिंग जिसे देखकर हमें क्या आता है, अट्रैक्टिव फील होता है, दैट इज कॉल्ड टैम्पटिंग. नाउन फॉर्म में आप लिखेंगे वेरी अट्रैक्टिव, एंड इन वर्ब फॉर्म व्हाट यू विल राइट, टू इनवाइट. दीज आर द मीनिंग्स. आपको और भी इनके मीनिंग्स मिल सकते हैं एज अ नाउन, एज अ वर्ब फॉर्म में. आप डिक्शनरी में देखेंगे और सर्च करेंगे. ओके. नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग, ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड. सम आर डन फॉर यू. दीज आर द रूट वर्ड्स. ये सारे रूट वर्ड्स हैं. इन वर्ड्स में क्या लगाना है, ED, ING, और जिसमें नहीं लगता बच्चों उस बॉक्स में क्रॉस किया हुआ है. ठीक है, जो चीज़ नहीं लगी. चलिए हम पाउंड का क्या बनेगा, पाउंडेड. ओके. हियर पाउंडिंग. ING लगा दिया. मेन वर्ड जो रूट वर्ड आपने यहाँ से लिया और उसके आगे ED और ING लगा दिया. ठीक है. ट्राई का ट्राइड और ट्राइंग, TRYING. ट्राइंग, इसमें भी ER और EST वाला वर्ड नहीं होता. लार्ज में ED ING नहीं होता. लार्जर एंड लार्जेस्ट, GEST. ओके. नेक्स्ट न्यूयर एंड न्यूएस्ट. नेक्स्ट टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट. सबसे ज़्यादा टेस्टी जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टीएस्ट. नेक्स्ट वाइज. आगे के दो नहीं होंगे, ED ING, ER लग जाएगा, WISER. वाइजर, देन WISEST, वाइजेस्ट. स्टेयर मीन्स घूरना, स्टेयर्ड, STARED, स्टेयर्ड, स्टेयरिंग, STARING. इसमें हम E हटा देंगे. ठीक है, R के बाद. देन ये दो वर्ड आपके नहीं होते इसमें. लास्ट क्लीन, क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड, क्लीनिंग, then cleaner, last cleanest, CLEANEST, cleanest. Okay kids, like this you will do this exercise. Do any of these words use all of 4 endings. अब इसमें पूछा है कि क्या कोई वर्ड्स हैं इसमें जिसमें कि चारों चीज़ें यूज़ हुई हैं, ED ING IER और IEST. तो देखिए इसमें कौन से वर्ड्स हैं जिसमें चारों चीज़ें यूज़ हुई हैं, बताइए. यस, एक तो टेस्टी और दूसरा क्लीन. तो ये दोनों वर्ड्स हम यहाँ पर लिख देंगे, टेस्टी एंड क्लीन. ओके. नेक्स्ट, नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम फॉर अ फीस्ट. फीस्ट के लिए बच्चों आपके घर में क्या चीज़ बनती है या फेस्टिवल में क्या चीज़ बनती है, तो आप लिख सकते हो खीर, है ना, बहुत सारे बच्चों के घर में बनती होगी. हलवा पूरी, इज़न्ट इट. और आपके घर में डोसा, इडली, अगर ये भी बनता है किसी फेस्टिवल में तो वो भी आप लिख सकते हैं. ओके, लाइक डोसा. ओके. नेक्स्ट,
व्हेन यू आर अनवेल, अनवेल मतलब जब आप बीमार होते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो क्या बनती है ज़्यादातर? खिचड़ी, खिचड़ी। ओके। एवरीडे, रोज़ क्या बनता है? रोज़ रोटी बनती होगी, चपाती, राइस बनता होगा, चावल, वेजिटेबल, इजंट इट, सब्जी बनती है। तो यह आप लिख सकते हैं यहाँ पर। शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर क्लास, सॉरी फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ये इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अवियल इज़ अ डिश मेड इन केरला। अवियल जो है केरला में बनाया जाता है, वहाँ की डिश है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। क्या आपके वहाँ भी, इस आपके स्टेट में भी इस तरीके की कोई डिश बनाई जाती है जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिक्स किए जाते हैं? तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? ठीक है, आप लिख सकते हो मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल बनते हैं। ठीक है, दैट यू कैन टेल हियर कि उसमें फिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, राइट डाउन द रेसिपी, कैसे बनाई जाती है, एंड प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, और क्लास बोर्ड में उसे लगाना है, उसके स्टेप्स लिख के, और आप उसके पिक्चर्स ड्रॉ करके भी वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्या बनता है? वेज बिरयानी, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, तो यू कैन राइट वेज बिरयानी, इसमें भी बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही आप और भी डिशेस लिख सकते हो जिसमें वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं बहुत सारी। ओके, नाउ कम टू बैम्बू करी। दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी, देखते हैं क्या है ये। Have you ever eaten a dish made of bamboo? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. तो आपसे पूछा गया क्या आपने कभी बैम्बू की कोई डिश खाई है? एक छोटी सी स्टोरी है, पिक्चर स्टोरी, इसको देख के हम चेक करेंगे कि कैसे इसे कुक किया जाता है और कौन सा पार्ट इसका खाया जाता है। Isn't it? चलिए। One day, mother-in-law of Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक दिन जो संथाल ब्राइडरूम था, ब्राइडरूम मतलब दूल्हा, वो अपनी मदर इन लॉ के पास आता है, उनके घर आता है, और उसकी जो मदर इन लॉ होती हैं वो उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाते हैं जब वो उनके घर मिलने अब जाता है, अपनी सासू माँ के घर मिलने जाता है। ठीक है, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ। ये संथाल ब्राइडरूम है, दूल्हा है, ये इसकी मदर इन लॉ है, तो वो उनसे मिलने जाता है उनके घर। फिर वो डिश बनाती हैं मदर इन लॉ की। फिर क्या होता है? दिस करी इज़ डिलीशियस, ये करी तो बहुत टेस्टी है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, तो मदर इन लॉ ने बैम्बू डोर की तरफ इशारा किया, कुछ बोला नहीं, बैम्बू डोर की तरफ इशारा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वो जाने वाला था वहाँ से वापस घर, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, उसे याद आया कि उसके गांव में तो कोई बैम्बू है ही नहीं, क्योंकि वो डिश उसको इतनी अच्छी लगी कि वो सोच रहा होगा कि घर जाके भी वो बनाएगा, खाएगा, लेकिन वहाँ फिर उसे याद आया कि उसके गांव में तो कोई बैम्बू है ही नहीं। तो क्या हुआ? सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम, तो उसने क्या किया, अपनी मदर इन लॉ के घर पर जो बैम्बू डोर लगा हुआ था ना, वो पूरा का पूरा, देखो बच्चों, उखाड़ लिया और उसको अपने साथ ले गया जब वो घर जा रहा था। सी हियर इन द पिक्चर, इट्स सो फनी। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने के बाद, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से बोला, मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, इस बैम्बू डोर से करी बनाओ। ठीक है, सी हियर व्हाट हैपेंड। शी वॉज शॉक्ड, ऑब्वियसली, है ना, वो शॉक होगी देख के। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, और उसने बोला कि मैं कैसे एक बैम्बू डोर से करी बना सकती हूँ, इससे कोई करी थोड़ा ना बनाई जाती है ना। उसको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे बोल रहा है कि हमें इससे करी बनानी है बैम्बू डोर से। फिर क्या हुआ? कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड, तो उसने अपनी वाइफ को क्या बोला? चलो आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उसको काटने में। चॉप करना मीन्स काटना, तो छोटे छोटे टुकड़े बनाना, तो हेल्प करता हूँ। हिज वाइफ बॉइल्ड इट, उसकी वाइफ ने उसको बॉइल्ड किया, एंड बॉइल्ड इट, और बॉइल किया। लेटर, बाद में, व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, जब उसके हस्बैंड ने, इस ब्राइडरूम ने टेस्ट किया उसे, तो क्या बोला? ही सेड, इट्स टू हार्ड टू ईट, ये तो बहुत ही हार्ड है, इससे तो खाया नहीं जा सकता। देखो, सी द फेस,
यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें पता ही नहीं है कि इसको कैसे बनाते हैं। देखा, अपनी वाइफ को बोलने लगा कि तुम्हें आता ही नहीं है बनाना। तो फिर उसकी वाइफ ने क्या किया, हिज वाइफ एडिड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट। उसकी वाइफ ने और पानी मिलाया और फिर और उबाला। उसे लगा शायद क्या पता बन जाए, सॉफ्ट हो जाए। इट्स स्टिल टू हार्ड, अभी भी ये बहुत हार्ड था। आई कांट ईट इट, तो उसने बोला, उसके हस्बैंड ने बोला, इट्स स्टिल टू हार्ड, ये अभी भी बहुत हार्ड है। आई कांट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, और उसी शाम जो इन लॉज थे, जो उसकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों इन लॉज थे, वो आए अपने उस कपल को विज़िट करने के लिए उनके घर आए। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, और जब मदर इन लॉ ने वो सारी बात अपनी बेटी से सुनी होंगी, उसकी बेटी ने बताया होगा कि ऐसा ऐसा हमने बनाने की कोशिश की थी बैम्बू डोर से, तो उसकी जो मदर थी वो सब हंसे, मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो हंसे किस बात पर, उसकी मूर्खता पर, बेवकूफ़ी पर उनकी, कि वो किससे बना रहे थे, है ना, बैम्बू करी। द मदर इन लॉ सैड, मदर इन लॉ ने बोला, डिडेंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो करी बनती है बैम्बू की, वो बैम्बू शूट से बनती है, ना कि बैम्बू के डोर से, एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर, एक डोर से नहीं बनती। तो बच्चों, बैम्बू शूट क्या होता है? शूट होता है बहुत डेलिकेट मुलायम पत्तियाँ, जो जब बैम्बू का पेड़ बनता है ना, छोटा छोटा पौधा होता है, उसमें पत्तियाँ होती हैं, स्टार्टिंग में छोटी छोटी जो पत्तियाँ निकलती हैं, सॉफ्ट, है ना, शूट। और जो प्लांट का पार्ट होता है ऊपर का छोटा सा हिस्सा जो बहुत सॉफ्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड बैम्बू शूट। आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, रूट एंड शूट सिस्टम, है ना। जब प्लांट छोटा होता है, नीचे के पोर्शन को हम रूट बोलते हैं, और ऊपर का पोर्शन कैसा होता है, छोटा सा सॉफ्ट प्लांट स्टार्ट होता है निकलना। तो जो छोटी छोटी डेलिकेट स्टेम एंड लीव्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड बैम्बू शूट, तो उससे बनता है। तो उन कपल की मूर्खता पर जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ थे वो खूब हंसे। तो सो इट वॉज। बच्चों, अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। द ब्राइडरूम लेफ्ट द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू। बैम्बू किसका बना हुआ था? बैम्बू। एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। नेक्स्ट, द ब्राइडरूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज जो ब्राइडरूम था आखिरी में वो बैम्बू करी नहीं खा पाया। क्यों? बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड। इट वॉज वेरी hard, HARD, hard. Next is word hunt. Fill in the blanks with the words from this story. The bridegroom went to visit his, किससे मिलने गया था bridegroom? Mother in law. Next, the mother in law pointed, किस तरफ mother in law ने point किया था? At the bamboo door. So we will write here at the bamboo door. He stayed the night में वो किसके साथ रुका था? with his in-laws. So you will write here with. Then he carried the bamboo door back with him. क्या लेकर गया वो अपने साथ? bamboo door. The curry was made dash bamboo shoots. From bamboo shoots. You have to write here from. The curry was made from bamboo shoots. Now next, say aloud, impatient, delicious, boiled, chopped, bamboo, begin. So I hope you like the video and अब सबको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या इसमें करना है और कैसे करना है, isn't it? Thank you for watching.